तो दोस्तों आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यानी आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं। आप व्हाट्सअप स्टेटस बनाना चाहते हैं या टिकटॉक के लिए वीडियो बनाते हैं या स्नैक वीडियो के लिए या यूट्यूब वगैरह के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप वीडियो एडिट करते हैं और आपको कैपकट नहीं आता तो समझो आपको कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि कैपकट एक बेहतरीन एप्लीकेशन है वीडियो एडिटिंग करने के लिए और उसमें जो भी टूल यूज़ में आते हैं वो सारे टूल मैंने इस वीडियो में बताए हैं। आप ज़रा सा भी वीडियो को स्किप न करें, सारी वीडियो कंप्लीट देखें, आप सारे वो टूल सीख जाएंगे और प्रो लेवल की आप वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो आप मेरा नाम जान लें, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं आसिम एडिट्स यूट्यूब चैनल। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी कैपकट। ठीक है, आप प्ले स्टोर में आ जाएं और जैसे प्ले स्टोर में आएंगे ऊपर सर्च बार में आप लिखेंगे कैपकट जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे ये वाली एप्लीकेशन है और 100 मिलियन प्लस इसे डाउनलोडर है। ठीक है, और यहाँ पर आप इसे ओपन कर दें, डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद ओपन कर दें। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड करके रखा है और इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और खुलने के बाद इसके ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है और उसके बाद यहाँ पर देखें कि न्यू प्रोजेक्ट, आप इस पर यहाँ पर इस प्लस पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखें कि ऊपर शो हो रहा होगा वीडियो, फ़ोटो, स्टिकर, वीडियो। ठीक है, यहाँ पर यह ऑप्शन आपको नज़र आए होंगे। अब यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करें। ठीक है, एल्बम पर क्लिक करने के बाद इसे और पर जहाँ पर जो भी आपकी पिक्चर वगैरह इसमें आप ऐड करना चाहते हैं वो वाली कर लें। जैसे यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ मेरे एक लोगोस है। ठीक है, यानी थंबनेल से जो मैंने बनाए थे अपने नए चैनल के ओनली लर्न यूट्यूब चैनल है मेरा, जिस पर मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ कंप्यूटर के रिलेटेड। ठीक है, तो मैं उसके अंदर आ जाता हूँ यहाँ पिक्चर में और कुछ थंबनेल्स यहाँ से मैं ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने अपने थंबनेल जो भी थे सारे मैं यहाँ से ले लेता हूँ और लेने के बाद यहाँ पर मैं इसे क्या करूँगा कि ओके कर दूँगा यहाँ पर ऐड। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करें और जैसे इस ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें कि आपके सामने ये कुछ इस तरह से शो होगा और यहाँ पर देखें कि हमारी ये जो हमने यहाँ पर पिक्चर्स लगाई थी वो यहाँ पर लग चुकी है। अब इसी तरह से वीडियो वगैरह आप लगा सकते हैं और इसमें पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और लगाने के बाद यहाँ पर देखें कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अंडू यहाँ पर प्ले का बटन नज़र आ रहा होगा और ऊपर आप देखें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसे कट का नज़र आ रहा होगा और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे रेजोल्यूशन। अब यहाँ से रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं और हम आगे चलेंगे वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि रेजोल्यूशन कितनी रखनी चाहिए और कहाँ से सेकंड से। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये टाइम लाइन है, यानी टाइम आपको बताएगा कि कितनी वीडियो है और यहाँ पर यह है टाइम लाइन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्ले का बटन है और उसके बाद है अंडू और रीडू और फुल स्क्रीन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं पहली वीडियो पर यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले म्यूज़िक क्लिप ऑडियो। ठीक है, कवर है, आप यहाँ पर इसका कवर भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर एरो ये नज़र आ रही होंगी, यानी आप वीडियो को यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें कि आप यहाँ पर बीच में रख दें। ठीक है, और उसके बाद सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि हमेशा यहाँ पर इस पर आप क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद इसे आगे खींच लेता हूँ। ठीक है, जैसे आगे करूँगा तो यहाँ पर ये देखेंगे ये यहाँ से इसने फ़ोटो को आधा काट दिया और आधा पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर से मैं इसे ऐसा कर दूँगा क्योंकि इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। यानी हमारी ये जो वीडियो थी ये छोटी बनेगी और इस पर मैं आपको एनिमेशन वगैरह और भी इफ़ेक्ट वगैरह हर चीज़ लगाना सिखाऊंगा वो कैसे लगती हैं। ये बेहतरीन एप्लीकेशन है शॉर्ट वीडियोस के लिए और इसमें आप बड़ी बड़ी वीडियो भी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादातर जो इस पर शॉर्ट वीडियो मतलब यानी बहुत बेहतरीन बनती है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ एडिट का आइडियो, टेक्स्ट, स्टिकर और इफ़ेक्ट्स और यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रेम वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एडिट में आ जाता हूँ। एडिट में आने के बाद यहाँ पर देखें कि मेरे सामने ये ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है और सबसे पहले यहाँ पर देखें कि स्प्लिट है। ठीक है, स्प्लिट यानी इसको आप यहाँ से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और स्प्लिट पर यहाँ क्लिक करता हूँ, यानी ये से दो टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये दो टुकड़ों में इसे कन्वर्ट कर दिया। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं इसे बैग आ जाऊँगा और यहाँ पर इसको मैं यहाँ से डिलीट मार दूँगा और उसके बाद एनिमेशन है और मैं यहाँ से इसे पहले डिलीट कर देता हूँ और मैं इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, बढ़ाने के बाद मैं अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो एनिमेशन आता है मैं आपको एनिमेशन सिखाऊंगा इसमें इसके अंदर। और यहाँ पर देखें कि आप इसके अंदर यहाँ पर क्लिक करें और एनिमेशन पर क्लिक करें। यहाँ पर देखें कि एनिमेशन। ठीक है, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यानी आपका पैकेज होना लाजमी है, यानी इन आउट और कंपो आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखें कि हम सबसे पहले यहाँ पर इन पर क्लिक करते हैं
यानी ये जब शुरू से चलेगा तो इसमें कौन सा आना चाहिए यहाँ पर इफ़ेक्ट वगैरह। इसके अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट है, जैसे आप ऊपर ये देखें कि शो भी हो रहा होगा। इसी तरह से इसमें आप इनमें से कोई लगा सकते हैं, ये देखिए इसी तरह से गोल घूमने वाले वगैरह इस अंदर आप जो भी ऐड करना चाहें इनमें से कर सकते हैं। जो आप इनमें से कोई भी ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप आ जाएं। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर नन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं से ओके कर दूँगा। और ओके करने के बाद यहाँ पर देखें कि आउट, यहाँ पर आउट पर आ जाएं और आउट में आपको यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, यानी डिज़ाइन से इसकी है जो, यानी ये किस तरह से शो होगा वगैरह वो आपको ऊपर शो भी कर रहा होगा ऊपर यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखें। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे हैं, मैं आपको सारे बताऊंगा, एक एक चेक करवाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ और उस रन करके यहाँ पर ओके कर दें जो भी आपको चीज़ लगानी है। ठीक है, और उसके बाद ये कमाल का है। ठीक है, इसे आप जान लें तो ये बहुत बेहतरीन है, इस पर आप बहुत अट्रैक्टिव है इसमें। जैसे ये देखें कि ये बीच में से जो कट करके लगता है वो उस तरह से यहाँ पर देखें, ये देखें या आप इसकी ये ड्यूरेशन है या आप कम भी कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखें कि ये मैं इसकी ड्यूरेशन कम कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसे होगा। ठीक है, आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर फुल कर सकते हैं अपने हिसाब से, इनमें से जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें कि ये बीच पे से कट होता है, यानी 2 टुकड़ों में। ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर से नीचे इनमें से आप जो भी इफ़ेक्ट, यानी ये 3D इफ़ेक्ट हैं सारे। ठीक है, और ये यहाँ पर मैं आपको इनमें से इधर आ जाता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर जो है आए थे, यहाँ पर देखेंगे ये 3D इफ़ेक्ट्स है। आप इनमें से भी कोई भी अपनी वीडियोस पर अप्लाई फोटो वगैरह पर कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से इनका यूज़ होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप ये सीख गए होंगे। ठीक है, 3D कार्ड से। ठीक है, ये सारे इनका आप यूज़ देख लें, या इसी तरह से होगा इनका यूज़। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इनमें से एक ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये 3D लगा देते हैं हम, नहीं ये वाला लगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ और ये वाला अप्लाई करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको अप्लाई करना है, और उसके बाद यहाँ पर इस देखें कि टिक एरो पर इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि ये ट्रांजिशन हमारी जो थी हमने लगाई थी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। फिर से एडिट पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखें। और उसके बाद है रिमूव बैकग्राउंड, यानी आप इसका रिमूव बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ, मुझे कोई भी रिमूव नहीं करना। और उसके बाद यहाँ पर इसके स्टाइल से आप इनमें से कोई भी स्टाइल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इस पर मैं नन कर देता हूँ, मुझे कोई भी स्टाइल नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फ़िल्टर से और इफेक्ट से इनमें से आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर क्रोमा की का यूज़ है, यानी जो हमने ग्रीन स्क्रीन पीछे जो यानी कलर होता है उसे हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे हटा सकते हैं। और उसके बाद रिप्लेस है, और उसमें यहाँ पर आप कॉपी है, यानी आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप इसकी कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, इसकी एक और कॉपी बन गई। मैं इस कॉपी को यहाँ पर इसको जो ये कॉपी है मैं इसे डिलीट कर दूँगा, रहने देता हूँ दोनों को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरी वीडियो पर आ जाता हूँ, फ़ोटोज़ पर आ जाता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर उम्मीद है कि आप यहाँ पर ये सीखे होंगे एडिट टूल। ठीक है, और एडिट में यहाँ पर देखें कि क्रॉप मैंने आपको नहीं सिखाया, सॉरी। यहाँ पर एडिट पर आ जाएँ फिर से। ठीक है, एडिट पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखें कि आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप रोटेट करना चाहे कर सकते हैं। और उसके बाद पिक्चर को आप क्रॉप करना चाहें वो भी कर सकते हैं, यानी आपको कितनी पिक्चर रखनी है कितनी नहीं, यहाँ पर आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। इसमें क्रॉप का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, मैं क्या करूँगा आज जितनी थी उतनी रख दूँगा इसे मैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी फुल साइज़ रख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ओके कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप बैग आ जाएँ। ठीक है, बैग आने के बाद यहाँ पर दूसरा है आइडियो पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन नज़र आएंगे। और सबसे पहले है साउंड्स इफेक्ट्स एक्सट्रेंटेड। ठीक है, और उसके बाद है ओके यानी यहाँ से आप अपना आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले यहाँ पर साउंड्स में आ जाऊँगा। साउंड्स में आने के बाद यहाँ पर देखें कि ये अपनी लाइब्रेरी से, यानी इसके खुद की लाइब्रेरी होती है जो सॉन्ग वगैरह, यहाँ से ये आपको दे देगा। इनमें से भी आप कोई भी यहाँ पर डाउनलोड करके वो सॉन्ग वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। माय फेवरेट में आ जाएंगे आप, यहाँ पर ये जो भी साउंड लगाएंगे वो आपके माय फेवरेट में सेव हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है इफ़ेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर आप इनमें से भी जो आपने यहाँ पर सॉन्ग वगैरह लगाना है आप लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यानी अपनी गैलरी वगैरह से यहाँ पर आप जो भी वीडियो वगैरह लगाएंगे इसमें ऐड करेंगे तो उसका आज सिर्फ और सिर्फ ऑडियो लगेगा। ठीक है, और वीडियो वो वहाँ पर शो नहीं होगी। और उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और अपना आवाज़ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप इसे ओके कर दें। और उसके बाद मैं यहाँ पर बैग आ जाता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि टैक्स है। ठीक है, आप जैसे टैक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टैक्स के आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, ऐड टैक्स, ऐड टेम्पलेट, और
टेक्स्ट टेम्पलेट, ऑटो कैप्शंस और उसके बाद स्टिकर है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और ऊपर यहाँ पर देखें कि ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है। और इस टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ से ऐसे रोटेट कर सकते हैं और यहाँ पर इस पर कट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पर इस एडिट पर क्लिक करेंगे, वरना आप इस टेक्स्ट पर यहाँ क्लिक करें, यहाँ पर देखें कि एंटर टेक्स्ट के नीचे आ जाए यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट लिख लें, जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ आसिम एडिटिस। ठीक है, और आसिम एडिटिस लिखने के बाद यहाँ पर मैं इसे यहाँ पे ओके कर दूँगा। ओके नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बैक पर यहाँ पर नीचे क्लिक करूँगा और नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि आपको इसके स्टाइल्स मिलेंगे। ठीक है, स्टाइल है, यहाँ से आप इनमें से भी कोई भी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इफेक्ट में आ जाएं। यहाँ पर देखें कि ये आपको इफेक्ट मिलेंगे, आप इनमें से कोई भी लगा सकते हैं इस पर आप इफेक्ट। ठीक है, और आप नहीं लगा चाहते यहाँ से डन कर दें और उसके बाद बेबल से, ठीक है, इसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं जिस तरह से मैं यहाँ पर इस पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वो टेक्स्ट का कलर और इसका कलर मैच हो गया है, उस वजह से मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ स्टाइल में आने के बाद यह कलर से मैं इसमें टेक्स्ट का कलर ऐड कर देता हूँ और फिर से इफेक्ट में आ जाता हूँ, यहाँ पर सिंबल में आ जाता हूँ और मैं ये ले लेता हूँ। यहाँ पर देखें कि आप इस तरह से अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं और आप इसके साइज़ भी कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पकड़ के ऐसे अपनी साइज वगैरह रोटेट करना आप आपके ऊपर है जैसे करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एनिमेशन से, ठीक है, आप इस पर एनिमेशन कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट को हिला जुला कर सकते हैं, हिला सकते हैं। यहाँ पर देखें कि इस तरह से आप यहाँ पर टेक्स्ट लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर आउट है, लेफ्ट है, ठीक है, इसी तरह से आप इनमें से कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी करना चाहें। जैसा कि मैं यहाँ पर इसमें से एक अच्छा सा देख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ये वाला अप्लाई कर देता हूँ इस पर। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखें कि ये होगा आप, और उसके बाद यहाँ से मैं इसे ओके कर दूँगा। और यहाँ पर देखें कि आपको कह रहा है कि आप इसे कट कर सकते हैं कितना आपको चाहिए, यानी मुझे इस तरह इतना चाहिए, सिर्फ इसी पिक्चर में चाहिए और आगे नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी पिक्चर को ऐड कर देता हूँ और उस ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने ये सीख चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि टेक्स्ट टेम्पलेट पर आप क्लिक करें। ठीक है, टेक्स्ट टेम्पलेट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें कि टेक्स्ट के आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे और ये यानी इनमें से ये बने बनाए हुए आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, आप इनमें से भी कोई भी यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टाइटल है, यानी टाइटल के लिए, और उसके बाद ट्राई में यहाँ पर जैसे टाइटल आप इनमें से कोई लगाना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, और लेने के बाद यहाँ पर ये कुछ लोडिंग लेगा और उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये ऐड हो चुका है। इसी तरह से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिख लें वगैरह, आपके चैनल वगैरह का नाम लिखना चाहें या आप अपना नाम लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ आसिम एडिटिस और उसके बाद यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखें कि मैंने सिर्फ एक पर यहाँ पर क्लिक किया था, यहाँ पर आसिम एडिटिस आ चुका है। इसी तरह से आप सारों पर क्लिक करके अपने हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हैं और यानी नाम वगैरह सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे डिलीट कर दूँगा और डिलीट करने के बाद यहाँ पर देखें कि टाइम वगैरह के आपको यहाँ पर ये टेम्पलेट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, हर किस्म के मैसेज वगैरह के टेम्पलेट है और सिंबल्स है, और इसी तरह से इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं। आप इनमें से न्यूज़ है, यानी न्यूज़ के जो टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ये बहुत बेहतरीन है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, लेने के बाद इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये थोड़ी सी लोडिंग लेता है, डाउनलोड होने के लिए बार बार नहीं लगा, सिर्फ एक बार। उन्हें देखेंगे ये हेडलाइंस और यहाँ पर आप अपना टाइटल दे सकते हैं। इस पर आप डबल क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर मैं इस एरो से यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप नाम लिख लें, जो भी लिखना चाहें लिखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ आसिम एडिटिस। ठीक है, यहाँ पर मैंने आसिम एडिटिस लिख दिया और उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप इसे ओके कर सकते हैं और आप इसे भी अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ देखें कि ये इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो आप इसको क्रॉप करके छोटा कर दें। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यहाँ के बाद ऑटो कैप्शन। ठीक है, ये यूज़ ना, और उसके बाद है स्टिकर्स। स्टिकर हम आगे सीखेंगे, स्टिकर आगे भी है। यहाँ पर टेक्स्ट के बाद स्टिकर आता है, इस स्टिकर पर आप क्लिक करें, आपको इसके अंदर इंतहा शाह स्टिकर्स मिलेंगे और बहुत बेहतरीन इसमें स्टिकर्स है। ठीक है, इनमें हर चीज़ के लिए आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे, जैसे सब्सक्राइब, फॉलो के लिए। जैसे यहाँ पर मैं सब्सक्राइब का यहाँ पर बटन लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इस पर स्टिकर पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा। मैं इसकी क्या करूँगा कि साइज़ थोड़ी कम कर दूँगा, ये अपनी वीडियो वगैरह में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर दूँगा। मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन ऐड कर दिया है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर ये लाइक वाला है, आप इस लाइक पर क्लिक करें और लाइक वाला आ जाएगा। ठीक है, और आपने हमें भी लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को तो जल्दी से लाइक कर दें यार। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप इस पर आ गए मिस से, ठीक है, और सॉरी म्यूज़िक से,
फूड है, यानी फूड के रिलेटेड आपको मिलेंगे, लव के रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। इसकी जो भी आप यहाँ पर देखेंगे उस रिलेटेड आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और एरोप्लेन है, इनकी यहाँ पर देखें कि इसमें बहुत सारे एरोज़ वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, आप वीडियो को एडिट कर लें, अपनी को जो करना चाहें, जिस तरह से करना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें आप वीडियो ऐड कर सकते हैं और फ़ोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप ऊपर आगे आ जाएं और यहाँ पर इफ़ेक्ट वगैरह है, फ्रेम है, आप इस फ्रेम पर क्लिक करें। और यहाँ पर फ्रेम यानी आप साइज़ कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, इनमें से आप जो साइज़ यूट्यूब वगैरह की करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये वाली यूट्यूब की सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। अब मैं आपको इसमें एक जो मेन चीज़ होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर देखें कि आपको ये एरो नज़र, आप इस पर क्लिक करें और इसके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि ये आपके सामने कुछ ट्रांजिशन वगैरह ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक है, यानी देखें कि इस तरह से, ठीक है। और मैं क्या करूँगा तो यहाँ पर दूसरी वाली पे चले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ये दूसरी ले लेता हूँ और इसे लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। वो यहाँ पर ये जो एरो नज़र आ रहे हैं आपको इस एरो पर क्लिक करना है। ये इस पर मैं अप्लाई कर चुका हूँ और दूसरे इस एरो पर क्लिक करूँगा मैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि कैमरा है, MG है और स्लाइड है, इफ़ेक्ट्स, मैक्स, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर MG पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखें कि ये आपको इस तरह से, ये जब भी वीडियो एक पिक्चर ख़त्म हो यानी फ़ोटो वगैरह ख़त्म होगा तो दूसरा आएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर कैमरे में आ जाते हैं। यहाँ पर कैमरे में आप देखें कि ज़्यादातर इस तरह से वीडियोस का भी यूज़ होता है यहाँ पर पिक्चर का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसे मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा एक को, ठीक है। मैं एक को यहाँ पर ये वाला ऐड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे ओके कर दूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी पे ले लेता हूँ और इस पर मैं क्या करूँगा कि स्लाइड अप्लाई करूँगा, यानी इस तरह से ये स्लाइड वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाली स्लाइड ओपन यहाँ पर इसमें ऐड कर देता हूँ और अप्लाई टू ऑल, यानी ये जो स्लाइड है, जो भी आपके सामने पिक्चर वगैरह आपने जो भी इसमें ऐड किया होगी सारे पर ये अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, सिर्फ जिस पिक्चर पर आपने क्लिक किया होगा वो एक ही सिलेक्ट होगी। तो यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ एक, ठीक है। और उसके बाद दूसरी पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मैं इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा। यहाँ पर देखें कि इसके अंदर ढेर सारों हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें बहुत अच्छे भी इफ़ेक्ट्स वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगी। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस पर आपको, ठीक है। आप वीडियो को स्किप आपने नहीं किया होगा तो आपने बिल्कुल सीख लिया होगा, यानी आप अभी तक वीडियो पर मौजूद थे, यानी आप कुछ करना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, तो यहाँ पर देखें कि आप इसे ओके कर दें, ठीक है। और उसके बाद हमारी लास्ट स्लाइड बची है, उस पर मैं मैक्स पर आ जाता हूँ और यहाँ से इसमें से एक ले लेता हूँ, ठीक है। लेने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसे ओके कर दूँगा और ओके करने के बाद यहाँ पर देखें कि इसका ये लोगो आता है, ठीक है। या आखिरी स्लाइड पे आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर एडिट, ठीक है, इस पर आप इससे डिलीट कर दें। और डिलीट करने के बाद यहाँ पर जो इसमें मेन एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर इसमें जो ऑप्शन थे जो हमारे यूज़ में आते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कवर है, आप अपना कवर्स यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर यूज़ टेम्पलेट एड टेक्स्ट, यूज़ में टेम्पलेट में यूज़ करूँगा टेम्पलेट को वगैरह को। और यहाँ पर देखें कि टेम्पलेट्स मेरे सामने यहाँ पर ये ओपन हो जाएंगे थोड़ी देर में। आपको नेट पर डिपेंड करता है कि आपका नेट स्लो है या स्पीड है, उस वजह से अपने हिसाब से यहाँ पर आपको फूड वगैरह पर मिल जाएंगे, यानी आपको कुकिंग वगैरह पर कोई चैनल है वगैरह, जैसे मेरे एक दोस्त का भी है मुजफ्फर एडिट्स, आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि मैं क्या करूँगा कि ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद ये खुद ब खुद कवर बन के अप्लाई हो जाएगा और ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसे यहाँ पर इस पर ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पर देखें कि इसके जो ट्रैक्स वगैरह थे यहाँ पर आ सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करके आप ट्रैक्स वगैरह यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे ऐसे ही सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर ये म्यूज़िक्स मैंने आपको पहले बता दिया, यानी कि म्यूट करना चाहते हैं, यानी आपने आवाज़ जो इसमें पिक्चर वगैरह में होगा, वीडियो वगैरह आप इसमें ऐड करेंगे तो उसमें हो या ना हो। तो यहाँ पर देखें कि मैं इसे प्ले करके देखता हूँ कि वीडियो हमारी कैसे बनी है। तो यहाँ पर देखें कि आप प्ले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह देखें कि इस तरह से ये पिक्चर बनी है कुछ, ठीक है। ये इस तरह से आप इसे और भी अच्छा बना सकते हैं थोड़ी मेहनत करके। यानी मैंने इसमें आपको वीडियो एडिटिंग के लिए जो इसमें यानी जो टूल वगैरह यूज़ होते हैं, मैंने वो आपको टूल सिखा दिए हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन टूलों से कौन सी वीडियो बनाते हैं और किस तरह से वीडियो बनाते हैं, वो तो आपके ऊपर हैं, ठीक है। तो उम्मीद बन के तैयार हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर देखें इस एरो पर क्लिक करें वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर देखें कि एक्सपोर्टिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर ये जैसे वीडियो यहाँ पर देखें कि ये घूम के आ जाएगा, जैसे 100 होगा तो वीडियो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। देखिए आपको वीडियो पसंद आएगी और मैं भी इस कैपकट पर और भी शॉर्ट वीडियोज़ लाऊँगा, शॉर्ट नहीं यानी वीडियो लाऊँगा कि ये फ़िलहाल वीडियो कैसे एडिट होती है वगैरह वगैरह। और
आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और मैं भी और चीज़ों के ऊपर भी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।